हेलो दोस्तों, हमारा आज की स्कैल्पिंग ख़त्म हो चुकी है। हमने लगभग लगभग 400 रुपये के करीब बुक किए हुए हैं एक लॉट में बैंक निफ्टी में। जस्ट अभी अभी हमारा ख़त्म हुआ है 9:33 पे। अभी 35 हो रहा है। मात्र 20 सेकंड में हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ दोस्तों। लॉजिक मेरा ये था, मैंने यहाँ पे सॉरी, निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी मैंने यहीं पर कहीं लिया था। एक मिनट, 304 पे लिया था। और नहीं नहीं, एक मिनट दोस्तों, मैंने हाँ, मैंने 304 पे लिया था और 330 के आसपास बेचा है। 304 पे लिया और 330 के आसपास, 30 हाँ, 330 के आसपास हमने बेचा है। तो यहाँ से ये और ऊपर जा सकता है, डे हाई को टेस्ट कर सकता है। लेकिन हमारा स्कैल्प यहीं पे ख़त्म हो गया। हमारा तो रिसेंट स्विंग जो था, रिसेंट स्विंग जो कि ये था, इसी के आसपास हमारा टारगेट था, तो मैंने यहीं पे बुक कर लिया। तो 2 दिन से दोस्तों मैं वीडियो नहीं डाल रहा, 2-3 दिन से, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ट्रेड करने तो बैठा हूँ, लेकिन मेरी क्या अपॉर्चुनिटी बार बार मिस हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही मिस हो रही थी। तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी ऐसा करता था, लेकिन ट्रेड नहीं मिलने की वजह से फिर मैं, क्योंकि वीडियो इनकम्प्लीट रहती थी, वो ट्रेड नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा डाल के। तो इसीलिए फिर मैं वो वीडियो डालता नहीं था। लेकिन आज हमने प्रॉपर बैठे, बहुत देर से बैठे थे। बहुत देर से नहीं, काफ़ी दिनों बाद इतनी जल्दी में ट्रेड बना। नहीं तो आमतौर पे कुछ समय से, 1 महीने से हमें 10 बजे के करीब तक बैठना ही पड़ रहा था, लेकिन अभी हमें सही जगह ट्रेड मिल गया, जैसे तैसे हमने स्कैल्प कर लिया। तो ये स्कैल्प का मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक दोस्तों ये था कि मार्केट गैप अप खुला था। अब गैप अप खुला था बेशक, लेकिन जी अभी रेंज के अंदर ही, तो रेंज के अंदर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग मोमेंटम है। तो कल के दिन मैं क्या दोस्तों वेट कर रहा था, कल के दिन जैसे, कल के दिन कल के दिन क्या हुआ था, कल के दिन रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद ये इसने इतनी सारी ग्रीन कैंडल बनाई थी ना। पहले मेरा जो डिसीजन था, पहले जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन था, वो रेड कैंडल था कि जो भी कैंडल आएगी, क्योंकि कन्फ्यूजन तो था ही, क्योंकि मार्केट इतने दिनों से साइडवेज था। तो पिछले 2 दिन भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में गया था, तो मैंने सोचा था आज भी डाउन ट्रेंड, मतलब कल के दिन भी डाउन ट्रेंड जाएगा। मैं कल का लॉजिक समझा रहा हूँ आपको। तो कल का जो डाउन, मेरे को लगा कि जो भी पहली कैंडल आएगी उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करेंगे। पहली कैंडल रेड आई थी, अगली कैंडल उसने इनडिसीजन बना दी, तो फिर मैं फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे होल्ड किया, वेट किया, फिर मैंने यहाँ पे देखा, तो मेरे को यहाँ पे कॉल की अपॉर्चुनिटी दिखी तो सही, लेकिन मेरे को यहीं पे आसपास मेरे को दिखी थी, मेरे को लेना भी था, लेकिन मैं ले नहीं पाया और इतनी स्पीड से भाग गया। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने निफ्टी में ढूंढने की कोशिश करी। निफ्टी में दोस्तों, ये तो, इसको खोलो, इसको हटाओ, किसी काम का नहीं है ये। निफ्टी में मैं थोड़ी थोड़ी एनालिसिस करता रहता हूँ। तो निफ्टी में दोस्तों क्या हुआ, निफ्टी में निफ्टी में भी कुछ कुछ मॉर्निंग में ऐसे ही पैटर्न बना था, लेकिन ये उसके बाद जैसे इतना ऊपर गया। और यूजुअली क्या होता है, जब भी मार्केट इतना अच्छा ऊपर जाता है, तो वो ऊपर की तरफ ही मतलब अच्छे मोमेंटम देता है, मतलब कि ऊपर की तरफ अगर आप पॉजिटिव ढूंढोगे ना, तो उस साइड के प्रीमियम अच्छे मूव करेंगे, रैदर देन अदर अपोजिट स्ट्राइक है ना। अपोजिट वाला जो रहेगा, अगर कॉल में अच्छे प्रीमियम भग रहे होंगे, तो पुट में इतने अच्छे नहीं भगेंगे। बेशक वो पुट में अच्छा एक मोमेंटम आ रहा होगा, तभी भी नहीं भगेंगे वो। तो इसी की वजह से मैंने फिर यहाँ पे कॉल की ढूंढने की इस पॉसिबिलिटी ढूंढी। तो कॉल पे तो मेरे को मतलब मिला ही नहीं। यहाँ पर इतनी अच्छी, इतनी सारी रेड कैंडल बैक टू बैक 5 मिनट की बना दी, तो फिर यहाँ पे फिर कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। 4-5 कैंडल बना देता, यहाँ पे आके एक मोमेंटम देता तो ठीक है, लेकिन दिया ही नहीं इसमें। तो यही चक्कर हो गया। तो फिर हमारा निफ्टी में फिर मैंने ट्रेड किया था, हाँ किया था। तो हमारा मतलब ब्रेक इवन पे ही क्लोज किया। एक ट्रेड में लॉस हुआ था, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था, तो ब्रेक इवन पे हमने क्लोज किया था। वो अभी दोस्तों मैं वीडियो डाल नहीं रहा। निफ्टी की मैं बाद में डालूंगा। निफ्टी की क्यों, अभी निफ्टी का हमें निफ्टी को मैं अभी थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से डाल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी पे हम कभी ट्रेड किए नहीं, तो अभी निफ्टी में हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा 20 तारीख के बाद से, जब बैंक निफ्टी बंद हो जाएगा, मतलब अभी कल के बाद से बैंक निफ्टी में हम लोग करा करेंगे। चाहे लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, मैं आपको डालूंगा। और तो दोस्तों, आज के दिन देखो, अब निफ्टी देखो कर फॉल ही फॉल किया जा रहा है। देखो निफ्टी में जैसे मैंने बैंक निफ्टी में दोस्तों ये वाला कैंडल पे ट्रेड किया, ठीक है, ये वाले कैंडल पे ट्रेड कर, ठीक ठाक हमें पॉइंट्स मिल गए। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो देखेंगे ना, ये इतनी अच्छी कैंडल नहीं है ये, मतलब ये अभी भी मतलब
ये निफ्टी में ऐसी कैंडल पे ट्रेड करना बड़ा ही मुश्किल है, मतलब यहाँ पे आपको कैच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कैच कर सकते हो तो आप यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे निकलूंगा कि ये रीसेंट स्विंग है, जैसे कि मैंने अपने में रीसेंट स्विंग मेरा ये था तो मैंने टारगेट बना लिया था, लेकिन इसका रीसेंट स्विंग ये है, लेकिन ये आएगा ही नहीं यहाँ पे, बहुत मुश्किल से आएगा। और निफ्टी बड़ा खतरनाक इंडेक्स है दोस्तों, तो इसमें बहुत ही ध्यान से बैंक निफ्टी से तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है इसमें। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ढालना चाह रहा हूँ इसको, उसके बाद फिर मैं इसमें अच्छी कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा। और निफ्टी में वैसे अब दोस्तों पिछले महीने तो हमें बताता हूँ, पिछले महीने में डेली डेली लगभग डेली नहीं मतलब बीच बीच में ट्रेड कर रहा था, तो लॉस हो रहा था तो फिर मैं बीच में कुछ दिन बंद कर देता था, फिर करता था, फिर लॉस हो जाता था, फिर बंद कर देता था, ऐसे करके मैं जिससे तैसे पिछले एक महीना मेरे को मतलब पिछला एक महीना मेरे को थोड़ा लॉस हुआ था, मतलब अगर हम ओवरऑल मंथ की बात करें निफ्टी में। लेकिन अब इस महीने तो लॉस नहीं है, ब्रेक इवन पे चला हूँ, मतलब ब्रोकरेज का ही मेरे को चार्ज देना पड़ा, बाकी तो मैं ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ। वैसे आज भी मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं अम, निफ्टी में मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर पाता, मैं इवनिंग में ही ट्रेड कर पाता हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझने के लिए, जैसे ये है ना, ये समझने के लिए मुश्किल है। अगर समझ में आएगा किसी दिन किसी समय समझ में आएगा इसका मॉर्निंग का मोमेंटम तो बिल्कुल करेंगे, अभी तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको अभी इग्नोर मारते हैं दोस्तों। तो मैंने अभी आपको मेरा लॉजिक बताया। मैंने बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, वो तो निफ्टी तो छोड़ो दोस्तों, तो निफ्टी में बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे लेके यहाँ पे निकाली, ये रिसेंट स्विंग था, ये यहाँ पे निकाला, यहाँ पे भी जा सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं गया क्योंकि ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया जा रहा है। तो आज का जो मोमेंटम है दोस्तों, आज का तो शॉर्ट साइड का जैसे जैसे दिख रहा है, ये शॉर्ट साइड का दिख रहा है, लेकिन अब ये सपोर्ट पे है तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, बहुत ज़्यादा साइडवेज है, एक महीने से ज़्यादा हो गया एक ही रेंज में फंसा हुआ। निफ्टी तो अच्छा फॉल, निफ्टी ने तो ठीक ठाक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी ने सही से स्ट्रक्चर नहीं बनाया, मतलब रेंज के अंदर ही है एक महीने से, तो वो कब ब्रेकआउट देगा तो तब ये वाली जो स्ट्रेटेजी हम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये सब काम नहीं करेगा, ये अभी साइडवेज की स्ट्रेटेजी लग रही है, उस समय तो फिर कोई दूसरी ही स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, जैसे ये वाली जो है ना, ये ऐसे ऐसे आके फिर ऊपर चला गया था, वैसी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। तो देखेंगे तब क्या होगा। तो अभी के लिए दोस्तों हमारा 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 400 रुपये का। बहुत बैंक निफ्टी में तो हम दोस्तों प्रॉफिट में ही है, प्रॉफिट में ही है। आ, लेकिन निफ्टी में अभी हम ब्रेक इवन पे चल रहे हैं इस महीने। तो कितने पॉइंट्स हमने कैप्चर किया, लगभग लगभग 26 पॉइंट्स कैप्चर किए हमने, 26 पॉइंट्स के करीब कैप्चर किया और हमारा प्रॉफिट हो गया आज का दिन। तो दोस्तों हम चलिए कल मिलते हैं, जब भी वीडियो बनाएंगे तब मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।